हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि मैकेनिकल ब्रांच एसपीटी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। चलिए तो हम अब शुरू करते हैं वीडियो। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक एप्लीकेशन है फॉर ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम कहता है the energy and mass of a system can transferred from system to surrounding और surrounding to system। इसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम को फ्लो प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट आउटलेट ऑफ द सिस्टम। चलिए इसको हम देखेंगे। चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ इन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बी स्टडी अबाउट एन ओपन सिस्टम और फ्लो प्रोसेस। इन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बी स्टडी अबाउट एन ओपन सिस्टम और फ्लो प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हम आपको बताएं कि यह जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक एप्लीकेशन है, मतलब उसका यूज है। अब मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ ओपन सिस्टम। इन ओपन सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ओपन सिस्टम में किसको ओपन सिस्टम में सिस्टम वैसे को बोलेंगे जहाँ पे किसी प्रकार का वर्क हो, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक में थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम वैसे सिस्टम को बोलेंगे जहाँ पे किसी प्रकार का भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, वैसे वहाँ उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन प्रकार का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम ओपन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओपन सिस्टम के बारे में ही हम स्टडी करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन द टोटल amount of energy at inlet is equal to total amount of energy at outlet of the सिस्टम। तो हम आप लोगों को बताएं कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है कि किसी भी सिस्टम में इनलेट पे जितना एनर्जी होगा, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, उतना ही एनर्जी आउटलेट पर होगा। चलिए अब हम छोटा सा डायग्राम से समझते हैं। अब मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा।
इसको हम इनलेट मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, आउटलेट। यहाँ से मेरा एनर्जी इन करेगा, यहाँ से मेरा एनर्जी आउट करेगा। तो यहाँ से एनर्जी, यहाँ से हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो एक मेरा एक सिस्टम है, यहाँ से मेरा वर्क डन होगा। यहाँ पे एक डायटम लाइन ले लेते हैं, मेरा डायटम हो जाएगा, डायटम लाइन, या इसी को रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं, रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ से इसका जो डायटम लाइन से जो दूरी होगा वो H1 होगा, जिसको हम Z1 भी बोलते हैं। यहाँ से जो होगा वो H2 होगा, जिसको हम Z2 भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम इस प्रकार कर देते हैं, इस प्रकार कर देते हैं। ये मेरा इनलेट हो गया और ये मेरा आउटलेट हो गया। तो इसका स्टेटमेंट कहता है, जो कि मैं यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था कि अकॉर्डिंग टू स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इनलेट पे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटलेट पर भी होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटलेट पर होगा। दैट इज, हम लिख सकते हैं, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट आउटलेट। इस बात को हम लिख सकते हैं, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं, तो लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इनलेट। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इनलेट क्या हो जाएगा, इनलेट पर क्या क्या एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, इंथैल्पी होता है, हीट जो हम सप्लाई करेंगे वो हो जाएगा। चलिए तो हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी होता है, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट मतलब इनलेट हो गया, प्लस P1 V1 प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस Q1 से 2 लिखने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि जो मेरा हीट होता है वह पाथ फंक्शन होता है, इसीलिए हम 1 से 2 लिखे हैं। अब आप लोग को यह पता होगा कि इसको हम इंथैल्पी बोलते हैं। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्लो वर्क, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क एंड इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्लो प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। कहने का मतलब हुआ कि फ्लो वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी के सम को हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं। ये हो गया। अब हम लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट आउटलेट पर हम लिखते हैं, आउटलेट पर हो जाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी होगा 2 पर, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पर, प्लस यहाँ भी होगा P1 P2 V2 प्लस U2, जिसको हम लोग H2 बोलेंगे, प्लस यहाँ पे होगा मेरा वर्क डन, क्योंकि सिस्टम हीट सप्लाई किए उसमें कुछ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद हमको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, तो वर्क डन जो मिलेगा 1 से 2 होगा। चलिए अब मैं थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूँ, ये फुलफिल हो चुका है। अब हम जानते हैं, नाउ लिखेंगे, नाउ वी नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लोग जानते होंगे कि ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉयड होता है, ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉयड करते हैं। मतलब एनर्जी जो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कह सकते हैं एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट, यही मेरा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का स्टेटमेंट बोलता है। तो लिख देंगे एनर्जी एट इनलेट इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट।
तो मैं आगे लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट प्लस, इसको हम अब H1 लिख देता हूँ। यहाँ पे जो मैं लिखा था P1 V1 प्लस U1, इसको हम H1 चूँकि एंथैल्पी बोलते हैं तो H1 में लिख देता हूँ। H1 प्लस Q 1 से 2 बराबर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट 2, यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस H2 प्लस वर्क डन 1 से 2। चलिए अब मैं आगे लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह होता है हाफ mc1 स्क्वायर। C1 को हम वेलोसिटी मानते हैं, C1 को वेलोसिटी लेते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh1। H1 को हम जो H1 यहाँ पे मैंने माना था, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो मैंने H1 जो इनलेट पे माना था डेटम लाइन से जो डिस्टेंस था वो H1 था जिसको हम Z1 में बोलते हैं, और जो आउटलेट था वहाँ का डिस्टेंस मेरा H2 था जिसको हम Z2 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस H1 हो जाएगा और प्लस Q1 से 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mc2 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस mgh2 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा प्लस वर्क डन 1 से 2 हो जाएगा। ये जो मेरा इक्वेशन है या भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसको भी हम कह सकते हैं, नहीं तो इसको आगे और हम ड्राइव कर सकते हैं। जो इसका यहाँ पे जो इसका यूनिट होगा, यूनिट इसका जो होगा यहाँ पे हो जाएगा किलो जूल। अब हम दोनों तरफ मास डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड मास बिगेट, तब हमको क्या प्राप्त होता है, जब मास से भागा देंगे तब क्या प्राप्त होगा हाफ C1 के स्क्वायर प्लस GH1 प्लस, अब देखिए H1 यहाँ पे कैपिटल H1 है, जब कैपिटल H1 को हम जब मास में भागा देंगे तो जो मेरा एंथैल्पी होता है ना, यह होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब किसी भी हम कोई भी क्वांटिटी में जब हम उसको मास से डिवाइड कर दें तो मेरा स्पेसिफिक हो जाता है, और कोई भी स्पेसिफिक होता हुआ जो मेरा होता है वह हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, उसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसको हम स्मॉल h लिखेंगे प्लस यहाँ पे Q लिखेंगे, Q और Q1 1 से 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब हम मास से डिवाइड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम Q1 लिखेंगे बराबर यहाँ पे लिखेंगे हाफ C2 के स्क्वायर प्लस GH2। यहाँ पे जो मेरा H1 यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको Z1 भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन था हमको कि यह भी H1 है, यह भी H1 है। ये जो H1 है यह स्पेसिफिक इंथैल्पी है, और यह जो H1 है वो मेरा हाइट है डेटम लाइन से उसका इनलेट और आउटलेट का। GH2 लिख दिए प्लस H2 लिख देंगे प्लस वर्क डन लिख देंगे। तो इसका जो यूनिट अब होगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा किलो जूल पर केजी। इसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। थैंक यू फ्रेंड, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।